Recording in progress. चलिए हम शुरू करते हैं। नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम डॉक्टर अल्पेश रैयानी है। मैं मुंबई से हूँ और पिछले 27 सालों से ज़्यादा का मेरा तजुर्बा है। मेरा क्लिनिक है जहाँ पे मैं एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और अन्य अल्टरनेटिव थेरेपी के द्वारा इलाज करता हूँ। हज़ारों लोग अभी तक अल्टरनेटिव थेरेपी के द्वारा ठीक हो चुके हैं और साथ साथ में मैं लोगों को सिखाता भी हूँ। 25 साल से ज़्यादा का मुझे तजुर्बा है सिखाने का। कई हजारों लोग सीख चुके हैं एक्यूप्रेशर, मैग्नेटोथेरेपी, ग्वासा थेरेपी, बैच फ्लावर थेरेपी, बायोकेमिक सॉल्ट थेरेपी, मुद्रा थेरेपी। ऐसी अलग अलग पद्धतियां लोग सीख करके अपना खुद का इलाज खुद कर सकते हैं। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ सारे लोग हैं जो कि खुद का हीलिंग सेंटर चलाते हैं या तो बेड रिडन पेशेंट्स को घर पे जाकर के इलाज करते हैं। मेरा ये प्रयास है कि अगर घर में से कोई एक इंसान भी कोई एक अल्टरनेटिव थेरेपी ठीक से सीख लेता है तो वो कई सारी बीमारियों से भी बच सकता है, कई सारी दवाइयों से और दवाइयों के साइड इफेक्ट से बच सकता है। और ना ही वो केवल अकेला बल्कि अपने पूरे परिवार को उसका फायदा पहुंचा सकता है। जरूरत पड़ने पर दूसरे लोगों को भी मददरूप हो सकता है। तो इसके हिसाब से ये एक अवेयरनेस लेक्चर सीरीज होती है जिसमें मैं ये चीज़ों के बारे में जानकारी देता हूँ और लोगों को प्रेरित करता हूँ कि वो लोग सीखे ताकि अपना इलाज खुद कर सके। और इसके लिए उसका टाइटल होता है बी योर ऑन डॉक्टर। आप खुद ही खुद के डॉक्टर बनिए। क्योंकि हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम अगर डॉक्टर अगर इलाज करेंगे या दवाई लेंगे तभी जाकर के हम ठीक होंगे। तो ये जो समझ है ये दिमाग में से निकालने की जरूरत है। क्योंकि जब भी डॉक्टर नहीं थे तब भी बीमार होते थे लोग, तब भी इलाज होते थे। तो वो लोग किस तरीके से ठीक होते थे बिना दवाइयों के? तो वो लोग जड़ी बूटी, काढ़ा, लेप, एक्यूप्रेशर, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके बीमारी को ठीक करते थे। लेकिन कंटिन्यूअसली एडवर्टाइजमेंट और इस तरीके से हमें दिमाग में हमारी बात घुसाई गई है कि अगर हम दवाई लेंगे तभी जाकर के हम ठीक होंगे। तो ये जो समझ है ये वास्तव में भ्रम है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप कई सारी बीमारियां खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं, अपना खुद का इलाज कर सकते हैं। या एटलीस्ट जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है, अगर उसके में भी अगर आप खुद ब खुद कुछ सीख करके उसका इस्तेमाल इलाज करते हैं तो आपके दवाइयों का डोज नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो जब भी आप दवाई शुरू करते हैं तभी वो कम पावर की होती है, दिन में एक ही गोली खानी है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है फिर वो दवाई का असर कम होने लगता है। तो आपको फिर दिन में 2 गोली खानी पड़ती है, 3 गोली खानी पड़ती है। पहले 25 मिलीग्राम की खानी पड़ती थी, अब 50 की, अभी 100 की। इस तरीके से डोसेज बढ़ते जाते हैं क्योंकि दवाइयों का रेजिस्टेंस डेवलप होता है। और ये दवाइयों का जो रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से डॉक्टर डोसेज बढ़ाते हैं या कॉम्बिनेशंस करते हैं। पहले एक दवाई से काम चलता था, अभी 2 दवाई का कॉम्बिनेशन, 3 दवाई का कॉम्बिनेशन। इस तरीके डोसेज बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशंस बढ़ते हैं। और अल्टीमेटली ये दवाइयाँ केमिकल बेस्ड होती है तो केमिकल से कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है। भले 1-2 दवाई से ना हो, 1-2 गोली से ना हो, लेकिन ओवर द पीरियड जब आप सालों तक ये दवाइयाँ शुरू रखते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमें बाद में दिखाई देता है। जिसकी वजह से आजकल किडनी फेलियर के केसेस बढ़ रहे हैं, लिवर फेलियर के केसेस बढ़ रहे हैं। उसके पीछे की बहुत महत्वपूर्ण वजह यह है। और आपको ध्यान के ताजुब होगा कि दुनिया में जितनी भी मौत होती है तो उसमें से जो 10 महत्वपूर्ण वजह हैं मौत होने की, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो 10 वजह में से तीसरे नंबर के ऊपर आती है दवाइयाँ। आप सोच नहीं सकते हैं कि जो दवाइयाँ हम बीमारी से बचने के लिए या जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वही कई बार हमारे जानलेवा हो सकती है, जान की दुश्मन हो सकती है। तो इसके लिए भी हमें चौकन्ना होना जरूरी है। और अपना खुद का इलाज जहाँ जहाँ पॉसिबल है वो अगर हम करते रहेंगे तो थोड़ा बहुत सीख करके हम लोग अपना इलाज जरूर से कर सकते हैं। तो उसी के प्रयास में ये वर्कशॉप है जिसमें हम देखने वाले हैं आज कि दर्द से संबंधित कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे दर्द को कैसे कम कर सकते हैं, जिसकी जानकारी हम ये वेबिनार में देखने वाले हैं। तो आप लोग सब लोग रेडी है, तैयार है तो आर लिखिए चैट बॉक्स में ताकि हम आगे शुरू करें। अगर आप सब लोग रेडी है जानने के लिए, सीखने के लिए, तो आर लिखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।
मैं बीच बीच में आपको सवाल पूछते रहूंगा, आप लोग रिप्लाई करते रहिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों के वीडियो बंद होते हैं तो पता नहीं चलता है कि सच में आप लोग वहां पे बैठे भी है या नहीं। तो जब आप रिप्लाई करेंगे तब मुझे पता चलता है और तब मुझे एनर्जी भी मिलती है। तो आप बीच बीच में रिप्लाई करते रहिएगा चैट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। हेल्थ इज वेल्थ, ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, राइट? कि सेहत ही हमारी संपत्ति है, आरोग्यम धन संपदा। वास्तव में हेल्थ ही हमारी संपत्ति है। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, राकेश झुनझुनवाला ने अपना जो अनुभव लिखा था। राकेश झुनझुनवाला एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे और बहुत बड़ी जायदाद थी उनकी, करीबन 19-20 हजार करोड़ के हिसाब से उन्होंने कमाया था। लेकिन उनका किडनी फेल हो गया था तो उनको डायलिसिस कराना पड़ता था एवरी अल्टरनेट डे। तो उन्होंने बिस्तर पर बैठे बैठे अपने आप बीती कही है कि मैं ऐसा समझता था कि मेरा पूरा जीवन में पैसा ही महत्वपूर्ण है, कमाना ही महत्वपूर्ण है, अपनी जान पहचान महत्वपूर्ण है। तो मैंने पूरा इन्वेस्टमेंट उसमें लगा दिया। लेकिन जो जरूरी बाबत थी कि अपना इन्वेस्टमेंट हेल्थ के ऊपर लगाना, वो चीज को मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। आज ऐसी परिस्थिति है कि मेरे पास में हजारों करोड़ रुपए हैं, लेकिन अपना दर्द मुझे ही भुगतना पड़ता है। और अभी इतने हजारों करोड़ होने के बावजूद भी मैं जिंदगी के मजे नहीं ले रहा हूँ, मैं मौत का इंतजार कर रहा हूँ। तो पैसा कितना भी हो लेकिन सेहत बहुत ही जरूरी है। कई बार पैसा ना हो लेकिन सेहत हो तो भी आप जिंदगी के मजे ले सकते हैं। और उसका बेस्ट एग्जांपल है लेबर वर्कर्स। अगर आप देखेंगे, जो श्रमजीवी लोग हैं, अभी उनका दिन समाप्त हो गया, अभी 7 बज गए हैं। वो लोगों का अभी खाना पीना खाएंगे, ताड़ी माड़ी पियेंगे, थोड़ा नाच गाना करेंगे और सो जाएंगे। तो उनके पास में सुविधा बिल्कुल कम है, उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग खुश हैं क्योंकि उनके पास सेहत है। और सेहत ही हमारी संपत्ति है। क्योंकि आपको जिंदगी के कोई भी आयाम में अगर आपको लाइफ एंजॉय करनी है तो आपको उसके लिए सेहत चाहिए। समझो आपको फ्रेंड्स के साथ में कहीं पे घूमने को जाना है, ट्रैकिंग पे जाना है, पिकनिक पे जाना है, तो उसके लिए भी आपकी सेहत का अच्छा होना जरूरी है, वरना आप वहां जाकर भी एंजॉय नहीं कर सकते। आप कहीं पे पहाड़ी पे गए हैं, घूमने को गए हैं, तो वहां पे अपने को सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, चलना पड़ता है। और अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है तो आप वो कितना भी अच्छा माहौल हो, आप उसका आनंद नहीं ले सकते। आपके घर में कोई फंक्शन है या आप कोई फैमिली फ्रेंड्स के घर पे फंक्शन के लिए गए हैं, शादी ब्याह है, सारे लोग नाच गान कर रहे हैं, लेकिन हमारी कमर दर्द हो रही है तो हमें चेयर पे बैठे रहना पड़ता है, घुटने में दर्द हो रहा है तो हमें चेयर पे बैठे रहना पड़ता है। तो आप वो आनंद नहीं उठा पा रहे। सारे लोग अच्छे से खाना खा रहे हैं, अलग अलग व्यंजन का स्वाद ले रहे हैं, लेकिन हमें डॉक्टर ने बोला है आपको डायबिटीज है, मीठा नहीं खाना है, आपका बीपी है, नमकीन नहीं खाना है, आपका वजन बढ़ रहा है, आपको फीका खाना है। तो हम वो उसका भी आनंद नहीं ले सकते। अगर हमें कहीं पे तीर्थ यात्रा में जाना है, समझो कि केदारनाथ, अमरनाथ जैसे पहाड़ी जगह जगह पर जाना है, तो उसके लिए भी हमारी सेहत का अच्छा होना जरूरी है। अगर हमें स्पिरिचुअलिटी की, और अगर समझो कि हमें जाप स्मरण नाम वगैरह अगर भगवान का लेना हो, घंटों तक अगर हमें बैठना हो, तो उसके लिए भी हमारी पहले शारीरिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यानी इन शॉर्ट, आपको हर एक जिंदगी के आयाम के लिए आपको हेल्थ का अच्छा होना जरूरी है। लेकिन क्या वाकई में हम लोग हेल्थ को वेल्थ समझते हैं? आप लोग अपनी वेल्थ को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं? आपके पास में जो भी संपत्ति है, अगर सपोज कि आपके पास में 10 हजार रुपए कैश है, तो आप उसको कैसे संभालते हैं? आप उसको कबर्ड में रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे? अगर ज्यादा पैसा है तो आप बैंक में, लॉकर में रखेंगे, उसका एफडी बनाएंगे, आप कुछ ना कुछ अलग तरीके से, यानी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट? लेकिन आप केवल उसको प्रोटेक्ट नहीं करते, आप उसको बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। आप एफडी में रखते हैं ताकि इंटरेस्ट मिले, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप शेयर मार्केट में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, ऐसे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? ताकि उसमें इजाफा हो। तो क्या हम हेल्थ को भी इंप्रूव करने के लिए ऐसा कोई प्रयत्न करते हैं? ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जब तक कुछ तकलीफ शुरू नहीं होती है तब तक हम लोग कोई एक्शन नहीं लेते। अभी मेरे इतने 27 सालों का तजुर्बा है जिसमें पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं,
उन लोगों को अगर उनके साथ में बात करते तब पता चलता है। उनका एटीट्यूड ये होता है, खा पी के ऐश करो, जब भी होगा तभी देखा जाएगा। आमतौर पे ये एटीट्यूड होता है। लेकिन जब कुछ होता है तभी हमें सारे भगवान याद आ जाते हैं, और तभी हम एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, सारे चक्कर मारते रहते हैं। राइट। तो अगर हमें सच में हेल्दी रहना है तो हमारी हेल्थ को वेल्थ की तरह कंसिडर करना चाहिए। और इसी के लिए आज का ये वेबिनार है, और इतने सारे लोग ये सुनने के लिए आए हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि जो जागरूक है वो ही आए हैं। सारे लोग नहीं आ पाते, कई बार वक्त की कमी होती है, कई बार प्रायोरिटी नहीं होती है वो चीजों की। तो सेहत हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी पहली संपत्ति है। और उसको ठीक करना है तो हमें कुछ सेल्फ हीलिंग थेरेपी अगर हम सीखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपनी खुद की सेहत को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमारी हेल्थ हमारे हाथ में है। योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स। ऐसा इसके लिए कहा जाता है कि कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी दवाई हो, वो आपको 50% से ज्यादा फायदा नहीं दे सकता। 50% रोल पेशेंट का होता है। वो क्या खाना पीना खाता है, कभी खाता है, किस तरीके से खाता है, कॉम्बिनेशन क्या करता है, एक्सरसाइज योगा का कितना तो उसका इस्तेमाल करता है, उसके बाद में उसका मेंटल एटीट्यूड क्या है। ये सारी चीजें निर्भर होती है, जिसकी वजह से बीमारी ठीक हो सकती है। तो इसके लिए कहा जाता है योर हेल्थ इज इन योर हैंड। लेकिन उसके अलावा एक्यूप्रेशर के मुताबिक हमारा पूरा शरीर हमारे हाथ के पंजे के ऊपर है। तो हम हाथ के पंजे के ऊपर इलाज करके कई सारी बीमारियों में राहत पहुंचा सकते हैं या बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कहा जाता है योर हेल्थ इज इन योर हैंड। ये क्यों सीखना चाहिए? एक तो इससे हम सेल्फ केयर यानी अपनी खुद का केयर ले सकते हैं, खुद का इलाज कर सकते हैं। और ये प्रिवेंशन और वेलनेस के लिए काम में आता है। आप में से कितने लोगों में या तो उनको खुद को या उनके फैमिली मेंबर, आप में से किसके कोई ऐसी बीमारी है जो वंशानुगत या हेरिडिटरी कहा गया है, डॉक्टर ने कहा है कि ये वंशानुगत हो सकती है, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आती है, हेरिडिटरी होती है ये। तो आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को ऐसी कोई बीमारियां हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी बीमारी अगर हो तो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे किसी को जॉइंट पेन हो सकता है, किसी को एसिडिटी हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, आपको या आपके फैमिली मेंबर को। और वो कितने ड्यूरेशन से है, अगर जो भी तकलीफ है, अगर माइग्रेन है तो कितने साल से है, या डायबिटीज है तो कितने साल से है। तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको या आपके फैमिली मेंबर को कोई भी बीमारी है, तो कब से है। ओके। हेमंत जी को नहीं है कि बहुत अच्छी बात है। और भी किसी मेंबर को जिनको कोई तकलीफ हो, या किसी फैमिली मेंबर को कोई तकलीफ हो, तो आप मेंशन कर सकते हैं। नहीं, ये सच में अच्छी बात है कि कई सारे लोगों में बीमारी नहीं है, तकलीफ नहीं है। तो ये वाकई में काफी अच्छी बात है। ओके। गीता जी का बीपी डायबिटीज है, राजू जी को शुगर और थायराइड हो नहीं है। ओके। देखिए, शुगर और थायराइड वंशानुगत नहीं होती है ऐसा नहीं है। जनरली ये कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। भले हमारे यहाँ तो वैसे तो डायबिटीज भी, हमारे कई सारी बीमारियां अभी आई है, लेकिन उसके जीन्स में उसकी शक्यताएं होती हैं। लेकिन जब तक हमारी लाइफ पैटर्न हेल्दी होती है तब तक वो बीमारी उभर के नहीं आती। वैसे तो कैंसर भी हमारे शरीर में मौजूद होता है, लेकिन सभी लोगों को कैंसर नहीं होता है। लेकिन जब उसको बीमारी के सपोर्टिव में अगर लाइफ चेंजेस, अगर लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं होते हैं, तो अगर कुछ भी लाइफस्टाइल की वजह से बीमारियां उभर के आती है, इवन तो अगर वो हेरिडिटी ना भी हो तो भी हो सकती है। माइग्रेन है 12 साल से, ओके। सर्वाइकल 3 साल से, एसिडिटी है, फैटी लिवर है, ओवर थिंकिंग, बैक पेन। अभी आपको या आपके फैमिली मेंबर को, या फॉर दैट मैटर अगर आप कोई भी अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाकर के कहते हैं कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए मैं कौन सी दवाई लूं? राइट।
डीएनए डैमेज होता है वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होता है, तो हेरिडिटरी भी अगर हो, लेकिन अगर हमारा लाइफस्टाइल अगर प्रॉपर रहेगा तो वो हेरिडिटरी होने के बावजूद भी हमें बीमारी नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारे डीएनए में वो बीमारी ना भी मौजूद हो, लेकिन हम अगर अगर हमारा लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है तो वो बीमारी हमें आ सकती है, राइट। स्लिप डिस्क है, फैटी लिवर है, ओके, डिप्रेशन है 5 साल से। अभी हम कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर समझो माइग्रेन है तो माइग्रेन तो रोज तो होता नहीं है, कभी कभार एपिसोड्स आते हैं। तो आप डॉक्टर को जाके पूछे कि मैं कौन सी दवाई लूं कि जिससे मुझे माइग्रेन ना हो या एपिसोड्स ना आए, या मुझे डायबिटीज मेरे पेरेंट्स को है लेकिन मुझे नहीं होना चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, थायराइड मेरे पेरेंट्स को है और मुझे नहीं होना चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, राइट। अभी जैसे पूर्णिमा जी कह रहे हैं कि मम्मी पापा को डायबिटीज और बीपी है, राइट। तो पूर्णिमा जी आप अभी अपने अगली बार जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको पूछना कि मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज और बीपी है तो मुझे होने की संभावना है, तो मुझे नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं कौन सी दवाई एडवांस में ले सकती हूँ ताकि मुझे ना हो। डॉक्टर बोलेंगे ऐसी कोई दवाई नहीं होती है, आपको आपका लाइफस्टाइल वगैरह वो सब से ध्यान रखना है, अगर कुछ तकलीफ होती है तो हमारे पास आइए, हम इलाज करेंगे। लेकिन तकलीफ नहीं है तो उसके लिए कोई दवाई नहीं है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन शुरू होती है बीमारी आने के बाद में। इसके लिए मॉडर्न मेडिसिन को इलनेस का शास्त्र कहते हैं, यानी बीमारी का शास्त्र। ये बीमारी आने के बाद शुरू होता है, जबकि एक्यूप्रेशर है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, ये सब वेलनेस का शास्त्र है। इसका मतलब होता है अगर आपको बीमारी नहीं है, आप हेल्दी हैं और आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बीमारी है और आप अगर इलाज करना चाहते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बीमारी को आने से रोकना चाहते हैं, जैसे अगर माइग्रेन है, हर हफ्ते हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर हम कोई इलाज करेंगे और जिसकी वजह से वो ड्यूरेशन हफ्ते के बजाय 15 दिन हो जाए, महीने हो जाए, तो उसके लिए प्रिवेंशन के लिए भी एक्यूप्रेशर काम में आ सकता है, आयुर्वेद या नेचुरोपैथी काम में आ सकता है। लेकिन प्रिवेंशन के लिए आप मॉडर्न मेडिसिन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन शुरू ही होती है बीमारी आने के बाद में, राइट। तो ये एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो प्रिवेंशन के लिए भी काम में नहीं आती, वेलनेस के लिए भी नहीं आती काम में, वो केवल आपके डिसीज मैनेजमेंट के लिए, आज की तकलीफ के लिए काम में आएगी। अगर आपने कल दवाई नहीं ली, 4 दिन दवाई नहीं ली, तो आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। अगर 4 दिन आप बीपी की दवाई नहीं लेते, आपका बीपी बढ़ जाता है। 4 दिन आप शुगर की दवाई नहीं लेते, आपका शुगर बढ़ जाता है। आप बात से सहमत है मेरी? अगर आप मेरी बात से सहमत है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, या एग्री के लिए ए लिखिए। अगर सहमत नहीं है तो डिसएग्री है तो डी लिखिए, कोई बात नहीं, आप अपना अपना विचार रख सकते हैं, राइट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं, इसका फायदा क्या है ये सीखने का। एक तो है इजी टू यूज, यानी हम इसका इस्तेमाल आराम से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए कोई हमें बहुत ज्यादा अभ्यास करने की, बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंसान सीख सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। ये इकोनॉमिकल है, यानी इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, महंगा नहीं है। ये सेफ है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये इफेक्टिव भी है, यानी इसका असर भी होता है, इसका फायदा भी होता है। तो किस तरीके से फायदा होता है ये हम देखेंगे। दर्द, आप में से कितने लोगों को दर्द सताता है? अलग अलग दर्द, जैसे किसी ने कहा माइग्रेन है, किसी ने कहा जॉइंट पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, राइट। कई सारे लोगों को दर्द है, स्लिप डिस्क है, गाउट है तो उसमें भी दर्द होता है। अगर और किसी को भी कोई दर्द होता हो घुटने में, कमर में, गर्दन में, तो मेंशन कर सकते हैं। बैक एक है गीता जी को के, पूरा बॉडी पेन पेन करता है, राइट। तभी ये जो दर्द है, आप दर्द के लिए कोई ना कोई दवाई खाते होंगे जब भी तकलीफ होती है तभी। सर्वाइकल भी है, हेडेक भी है, बैक पेन है, जॉइंट पेन है, यानी कई सारे लोग दर्द से परेशान हैं, राइट। अभी आप जब भी कोई ना कोई तकलीफ के लिए जब दवाई बार बार खाते हैं, लेकिन वो दवाई किस तरीके से काम करती है ये आपको पता है? या हमारे शरीर में कुदरती रूप से ठीक होने की प्रक्रिया कैसे मौजूद है, ये इसके बारे में आपको जानकारी है? या आप अगर जानकारी लेना चाहेंगे, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप
चैट बॉक्स में यस लिखिए। अगर आप साइंटिफिक इसका मैकेनिज्म जो है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में, या नहीं पता पूर्णिमा जी को, राइट, तो आप जानना चाहते हैं, करेक्ट। एक मिनट। ओके, यस। ओके, थैंक यू वेरी मच आपसे। ओके, तो जिनको पता है वो दूसरी बार सुन सकते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए बताना जरूरी है। जो रिपीटर है उन्होंने सुना होगा शायद, लेकिन जो पहली बार है उनके लिए ये नई चीजें हैं, तो उनको जानना जरूरी है। हमारे शरीर में इंडोर्फिन नाम का द्रव्य होता है। इंडोर्फिन ये हमारा नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस है। ये हमारे शरीर में मौजूद होता है, और जब भी हमें कोई दर्द होता है तो ये इंडोर्फिन हमारे शरीर में बढ़ जाता है। अभी आप लोगों ने भी कई बार दर्द का वो एहसास अनुभव किया होगा, खास करके अचानक से एक्यूट पेन होता है, कोई मार लगने की वजह से, कोई चोट लगने की वजह से। जैसे हम लोग बचपन में खेलते खेलते गिर जाते थे और चोट आती थी, या अभी भी कभी कभार हम लोग जल्दी जल्दी में चलते हैं, अचानक से पलंग का कोना हमें लग जाता है, या कपबोर्ड या दीवार के साथ में हम टकरा जाते हैं, और पैर में, घुटने में एक जोरों का मार लगता है। और मार लगता है तो एक बार 1 मिनट के लिए हमें चक्कर आ जाए। तो सुबह में हमें मार लगता है, शाम तक हम लोग भूल भी जाते हैं कि सुबह में ऐसा मार लगा था। ये अनुभव किया होगा आप लोगों ने कई बार। तो अभी ये कैसे होता है? जैसे ही आपको घुटने में चोट लगती है, घुटने से सिग्नल जो है वो ब्रेन तक जाता है। ब्रेन को वो सिग्नल देता है कि घुटने को चोट लगी है। ब्रेन जो है वो तुरंत से रेस्क्यू टीम को भेज देता है कि जाओ जल्दी, वो इमरजेंसी सर्विस जरूरी है वहां पे। तो वो अपने रेस्क्यू टीम को वहां पे भेज देता है। ये रेस्क्यू टीम में इंडोर्फिन भी होता है। लेकिन मीन टाइम ब्रेन उसका एनालिसिस करता है। ब्रेन पहले आंखों को बोलता है कि देखो कितनी चोट लगी है, फिर हम लोग देख करके बता, ब्रेन को आंख रिपोर्टिंग करती है कि चोट लगी है लेकिन खून वून निकला नहीं है, लेकिन सूजन जैसा दिखाई दे रहा है। तो फिर ब्रेन हाथ को बोलता है कि जरा टटोल के देखो कितना सूजन है। फिर हम घुटने को टटोल के देखते हैं, थोड़ा दर्द होता है। ब्रेन को पता चलता है कि दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन हड्डी टूटी है ऐसा लगता नहीं है, खून निकला नहीं है। फिर ब्रेन पैर को बोलता है कि जा करके थोड़ा पैर की मूवमेंट करने की कोशिश करो। फिर हम पैर हिला करके देखते हैं। तो पैर थोड़ा हिलाते हैं, पहले शुरू में दर्द होता है, फिर 3-4 बार हिलाने पर दर्द कम होने लगता है। तो ब्रेन को रिपोर्ट करता है पैर की मूवमेंट हो सकती है। तो ब्रेन बोलता है ठीक है, अभी खड़े रह करके खड़े रहने की कोशिश करो पकड़ के। तो हम पकड़ के खड़े रहने की कोशिश करते हैं। पहले दर्द होता है, बैठ जाते हैं, लेकिन वापस से कोशिश करते हैं। 2-3 बार कोशिश करने के बाद हम खड़े रह सकते हैं। ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ओके खड़ा रह सकता है, यानी हड्डी वगैरह टूटा है ऐसा लगता नहीं है। ब्रेन वापस से पैर को सिग्नल देता है कि थोड़ा 2-4 कदम चल के देखो। हम 2-4 कदम चलते हैं, लगड़ लगड़ के चलते हैं, पकड़ के चलते हैं। फिर 4-6 कदम चलने के बाद धीरे धीरे दर्द कम होता है, 2-3 बार चक्कर मारते हैं और दर्द कम हो जाता है। उसके बाद में फिर हम शाम तक भूल जाते हैं कि सुबह में हमें ऐसी चोट लगी थी। ये अनुभव किया है आप लोगों ने? शायद आपको याद भी नहीं होगा कि इतना आसानी से ये दर्द होता है, राइट। लेकिन ये इतनी बारीकी से और इतनी सफाई से ये चीज होती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि ब्रेन और बाकी के अवयवों के बीच में कितनी फास्ट एक्शन हो रही है। तो वो दर्द जो कम हो रहा था, धीरे धीरे वो इंडोर्फिन के प्रभाव से दर्द और सूजन कम होने लगती है, और शाम तक हम भूल भी जाते कि हमें दर्द होता था। तो ये इंडोर्फिन के प्रभाव से होता है। तो एक्यूप्रेशर से इंडोर्फिन का लेवल बढ़ता है। तो एक्यूप्रेशर करने की वजह से इंडोर्फिन बढ़ जाता है। इंडोर्फिन दर्द कम करने के लिए काम में आता है। एक्यूप्रेशर एनेस्थेसिया, एक्यूपंक्चर एनेस्थेसिया दिया जाता है, जिसमें कुछ पॉइंट्स के ऊपर एक्यूपंक्चर के निडल लगा करके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जाए, तो वो हिस्सा पूरा नम हो जाता है, सुन्न हो जाता है। इंसान का ऑपरेशन भी किया जा सकता है। उसको एक्यूपंक्चर एनेस्थेसिया कहते हैं। यानी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से हमारी दर्द की मात्रा कम होती है। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से सीरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, जो कि हमारा दर्द नींद लाने का काम करता है, यानी मानसिक स्वस्थता बढ़ाने के लिए सीरोटोनिन काम में आता है।
उसके अलावा प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में काम में आता है, क्योंकि इससे WBC काउंट बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे सैनिक हैं। तो इस तरीके से हमारे शरीर में कुदरती रूप से बीमारी को ठीक करने की प्रक्रिया मौजूद है, लेकिन हम उसको वक्त नहीं देते। अभी जिनको भी माइग्रेन की शिकायत है, सर दर्द की शिकायत है, आप देखो, आपने अनुभव किया होगा कि अगर सर दर्द होता है, हम 2 घंटा आराम कर लेते हैं तो हमारा सर दर्द चला जाता है। बॉडी पेन हो रहा है, एक दिन आराम कर लिया तो बॉडी पेन कम हो जाता है। लेकिन हमारे पास में वक्त की कमी है, तो हम क्या करते हैं, पेन किलर खा लेते हैं। अभी जैसे राजकुमार जी को घुटने का दर्द है, तो आप दर्द के लिए गोली खा लेते हैं। तो जैसे ही आप गोली खा लेते हैं, तो घुटने का जो पेन का सिग्नल ब्रेन तक जाता था, वो दर्द का एहसास अभी ब्रेन को नहीं होता है गोली के प्रभाव की वजह से। तो ब्रेन को पता ही नहीं है कि आपका घुटने में दर्द हो रहा है, तो ब्रेन तो इंडोर्फिन को रिलीज नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमें दवाइयों की आदत लगती है, फिर वो दवाई की वजह से सिग्नल नहीं जा रहे, तो नेचुरल पेन किलर हमारा बॉडी में डेवलप नहीं हो रहा है। तो अभी जब भी आपको दर्द होगा, आपको वो पेन किलर याद आएगी, और इस तरीके से वो पेन किलर हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और बाद में हम पेन किलर के आदी हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है। और जब तक हम गोली खाते हैं, हमारा दर्द कम होता है, जैसे ही गोली का बंद कर दी, हमारा दर्द बढ़ जाता है। क्योंकि दवाई जो है वो बीमारी को दबाने का काम करती है, ठीक करने का काम नहीं करती है। अगर बाथरूम में नल चालू रह गया और रूम में पानी भर गया हो, तो केवल रूम का पानी निकालने से रूम सूखा नहीं रहेगा, हमें बाथरूम का नल भी बंद करना पड़ता है। तो पेन किलर गोली है, वो केवल आपके दवा बीमारी को दबाने का काम करते हैं, ठीक करने का काम नहीं करती, जिसकी वजह से आपको बार बार दवाइयां लेनी पड़ती है। एग्री है आप मेरी इस बात से? अगर आप सहमत है तो ए लिखिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है पूर्णिमा जी। एक्सट्रीम पेन के लिए आप ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन फ्रिक्वेंटली नहीं। लेकिन केवल वो दवाई लेना भी जरूरी, अगर आप दूसरी कोई चीजें सीख लेते हैं तो आपको वो एक्सट्रीम पेन तक की नौबत ही नहीं आएगी। होता क्या है, जब हम शुरू में तकलीफ में होते हैं, तभी हम ध्यान नहीं देते। अभी जो लोगों को घुटने की शिकायत है, तो आप एक बात समझ लीजिए, जैसे ही आप गोली खा लेते हैं, आपका घुटने का दर्द कम हो गया। अभी डॉक्टर ने बताया कि आपके घुटने में तेल कम हो गया है, हड्डी घिस गई है, ये आपको बताया गया है, बराबर है? तो दर्द की गोली से ना तो वो आपकी हड्डी मजबूत हुई, ना तो उसका तेल भर के आया। तो आपका दर्द सिर्फ चला गया, यानी आपको एहसास हो रहा है कि दर्द नहीं हो रहा है, यानी आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई है, केवल आपको दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है, आप बेफिक्र हो जाते हैं, मुझे दर्द नहीं है। अगर इनिशियल स्टेज में अगर ये होता है, तो हम गोली खा लेते हैं, हम दर्द भूल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमें दर्द हो रहा है। तो क्या होता है, हम डांस करते हैं, हम जंप करते हैं, हम ज्यादा सीढ़ी चढ़ उतर करते हैं, हमारा रूटीन काम करते हैं। अगर किसी का कमर का दर्द हो और वो पेन किलर खा लेता है, तो कमर का दर्द मिट जाता है, उसको ऐसा लगता है, तो वो आगे झुक करके वजन भी उठाएगा, आगे झुकने का काम भी करे, जिससे कमर दर्द और भी बढ़ जाता है। घुटने का दर्द है, गोली खा ली, हमें पता नहीं है कि गोली की वजह से दर्द कम हो गया, तो हमें लगता है कि हमें ठीक हो गया। तो हम सारी एक्टिविटीज ऐसी करते हैं जो घुटने से जरूरी नहीं है, या उसको नुकसान करती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक्टिविटी करने से हमारे घुटने में धीरे धीरे उसकी जो घिसने की प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। ऑयलिंग का जो कमी है, उसकी वजह से हड्डियां फ्रिक्शन बढ़ने लगता है, और बाद में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। तो पेन किलर ये वास्तव में ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि ये आपका नेक्स्ट स्टेज, आपकी बीमारी का नेक्स्ट स्टेज पर लाने का काम पेन किलर गोली करती है। ये आप मानो या ना मानो, लेकिन ये हकीकत होती है। क्योंकि आप मुझे बताइए, जैसे ही हमें दर्द होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेडिकल स्टोर में जाते हैं, पेन किलर खाते लेते हैं, कि 2-4 दिन की पहले दवाई ले लेते हैं। फर्क नहीं हुआ, तो बाद में हम हमारे फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। फैमिली डॉक्टर भी कुछ दिनों की दवाई देता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कैल्शियम विटामिन की टेबलेट्स देता है, पेन किलर देता है, नहीं फायदा होता है, फिर वो एक्सरे निकालने को बोलते हैं। एक्सरे में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, वो ऑर्थोपेडिक के पास भेजते हैं। ऑर्थोपेडिक भी हमें पेन किलर और वही सारा इलाज करते हैं। अब आप बताइए, हमने पहले दिन से एलोपैथी दवाई ली, हमने पहले केमिस्ट के पास से भी एलोपैथी दवाई ली, फैमिली डॉक्टर से भी यही ली, ऑर्थोपेडिक ने भी यही दवाइयां दी, अलग 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 डोसेज स्ट्रॉन्ग देखते हुए। तो उसके बावजूद फिर हमें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? जबकि अगर हम पहले दिन से दवाई ले रहे हैं, और वो दवाइयां अगर इलाज करती है, तो फिर हमारी बीमारी तो ठीक हो जानी चाहिए, नी रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों आ गई? क्योंकि वो दवाई की वजह से आपके अंदर ही अंदर तकलीफ बढ़ते जाती है। नहीं तो आप बताइए कि पहले दिन से अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं, तो फिर नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं आनी चाहिए ना।
मेरी बात आपको लॉजिकल लग रही है कि अगर हम पहले दिन से दवाई ले रहे हैं तो फिर बीमारी आगे क्यों बढ़नी चाहिए इतनी सारी, कि डायबिटीज की दवाई लेने के बावजूद भी शुगर क्यों बढ़ जाता है, बीपी की गोली लेने के बावजूद भी बीपी क्यों बढ़ जाता है, एक गोली शुरू करते हैं बाद में वो 2 3 4 तक क्यों चली जाती है, थायराइड की शिकायत हो 25 मिलीग्राम से चालू करते हैं 100 150 मिलीग्राम तक क्यों दवाइयाँ चली जाती है, जबकि हम पहले दिन से दवाई ले रहे हैं। तो अगर उसमें इलाज होता था तो इतना ऑपरेशन तक की नौबत नहीं आती थी, क्योंकि वो जड़ को ठीक नहीं करते, राइट। तो इसके लिए आप केवल दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो लेते रहिए, लेकिन साथ साथ में दूसरी कुछ चीजें ऐसी सीखिए ताकि आपको दवाइयों की जरूरत बढ़े नहीं। तो पेन ये सभी लोगों को परेशान करता है, कई बार हमें एसिडिटी या इंडाइजेशन या ऐसी कई शिकायत महीनों से सालों से होती है, लेकिन वो हमें परेशान नहीं करती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा दर्द होता है हम तुरंत से बीमार दर्द को दूर करने की कोशिश करते हैं, राइट, क्योंकि दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अभी जिन लोगों को भी हेडेक, माइग्रेन, टेंशन हेडेक वगैरह अलग अलग किस्म के सर दर्द होते हैं वो लोग देखिएगा, बाकी के लोग भी ये पॉइंट देख लीजिएगा, ताकि कभी भी सर दर्द हो तो आप ये पॉइंट दे सकते हैं बीमारी को आने से रोकने के लिए। तो ये प्रिवेंशन के लिए भी काम में आएगा, मेंटेनेंस के लिए भी काम में आएगा। तो ये उंगली के टिप के ऊपर आया हुआ पॉइंट है जो सर दर्द के लिए काम में आएगा। एक्यूप्रेशर के कई सारे प्रकार हैं, जिसमें से एक प्रकार है एक हाथ के पंजे के ऊपर पूरा शरीर है, उसकी एक ब्रांच है माइक्रो सिस्टम, जिसमें एक उंगली के ऊपर पूरा शरीर है। तो वो उंगली के ऊपर पूरा शरीर है, उसके अनुसार में उंगली का जो टिप है वो हमारा सर से जुड़ा हुआ है। तो ये हेडेक के लिए काम में आएगा। जिनको भी सर दर्द है वो देख लीजिए, ये जो कलर से ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, ये उंगली का जो टिप है ये सर दर्द से जुड़ा हुआ पॉइंट है। तो जिनको भी सर दर्द होता है तो ये पॉइंट प्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट्स की खासियत ये है कि आपको जो भी तकलीफ है उससे जुड़ा हुआ पॉइंट पेनफुल होगा, वो आपको दर्द करेगा। माइक अपना म्यूट रखिएगा जी। नॉर्मली हम लोग एक्यूप्रेशर के लिए जिम्मी का इस्तेमाल करते हैं, इसको जिम्मी कहते हैं। ये मेटल का भी जिम्मी होता है, इस तरीके से लकड़े का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। लेकिन आपके पास में जिम्मी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास में पेन या पेंसिल होता है तो उसका जो पिछला छोर है उससे आप इसको मसाज कर सकते हैं या प्रेस कर सकते हैं। एक उंगली के ऊपर आपको आधे से 1 मिनट तक दबाव देना है। इस तरीके से आप सारी उंगली के ऊपर कर सकते हैं हेडेक के लिए। तो जिनको भी सर दर्द अगर अभी हो रहा है तो आप चेक करिए वहां पे आपको पॉइंट पेनफुल है कि नहीं, आपको ये दर्द होता है कि नहीं, चेक करके बताइए। अगर जिनको सर दर्द की शिकायत है वो ये पॉइंट प्रेस करके चेक कर सकते हैं कि आपको पॉइंट यहाँ बराबर है। जिम्मी जी, या सौरभ जी, ये जिम्मी है। तो उसमें एक जो आगे वाला जो छोर होता है वो थोड़ा पतला होता है, दूसरा मोटा वाला होता है। वो पतला वाला है वो पॉइंट ढूंढने में काम में आता है, और मोटा वाला है उससे हम पॉइंट प्रेस करते हैं या मसाज करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए काम में आता है, राइट, बराबर है। तो अगर आपके पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास में पेन या पेंसिल होता है तो उसका इस्तेमाल करके आप प्रेस कीजिए। तो जिनको भी सर दर्द की शिकायत है वो चेक करके बताइए वो पॉइंट पेनफुल है कि नहीं। यानी हमें इससे ये भी पता चलता है कि हमने पॉइंट सही चुना है कि नहीं। अगर तकलीफ है और उससे रिलेटेड पॉइंट पेनफुल है तो उसका मतलब हमने पॉइंट सही सिलेक्ट किया है। नो पेन, आपको सर दर्द की शिकायत है क्या? जो नो पेन बता रहे हैं उनको, आप जिनको सर दर्द होगा उनको ही पेनफुल होगा, जिनको सर दर्द नहीं है उनको ये पेनफुल नहीं रहेगा, नहीं है तो नहीं होगा, राइट। तो अगर आपको सर दर्द नहीं है तो पेनफुल नहीं है, करेक्ट। ओके, तो जिनको भी नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको हेडेक या माइग्रेन की शिकायत है वो चेक कर ले कि अभी ये दर्द होता है क्या। लेकिन क्या होता है कई बार कि माइग्रेन रोज नहीं होता है, 8 दिन में 15 दिन में एक बार होता है, बराबर है। तो आपको हेडेक होने की राह नहीं देखनी है, माइग्रेन का एपिसोड आने की राह नहीं देखनी है। आप रेगुलरली ये पॉइंट प्रेस करते रहिए, इवन दो वो पेनफुल नहीं है लेकिन वो हेडेक का पॉइंट तो है ही, तो आप वो प्रेस करते रहिए। तो या अभी नहीं हो रहा तो इसके लिए पेनफुल नहीं है पूर्णिमा जी, बराबर। लेकिन आप ये पॉइंट प्रेस करते रहिए। अगर आपको हर हफ्ते माइग्रेन का एपिसोड आता रहेगा तो ये पॉइंट रेगुलर करने से फिर वो 15 दिन में आएगा, 1 महीने में, फिर बाद में 2 महीने, फिर 3 महीने, इस प्रकार 2 एपिसोड के बीच का अंतर बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा।
पहले वो 4 घंटे तक रहता था, अभी आप रेगुलरली ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो अभी वो 3 घंटे रहेगा, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटे, यानी धीरे 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 उसका ड्यूरेशन भी कम होते जाएगा। पहले इतना सर दर्द होता था कि बर्दाश्त नहीं होता है, कोई बोलेगा तो गुस्सा आता है, फिर उल्टियां होती है और तीव्र हेडेक होता है, ऐसा लगता है कभी कोई बोले नहीं, आसपास कोई होना नहीं चाहिए, राइट। 20 घंटे तक रहता है, ओहो। तो अगर आपको 20 घंटे तक हेडेक रहता है, अगर आप अभी रेगुलरली ये पॉइंट प्रेस करेंगे सारे, तो बाद में 20 घंटे से 15 घंटे पर आएगा, 10 घंटे पर, 12 घंटे पर, इस तरीके से उसका जो तीव्रता है वो भी कम होगी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसका ड्यूरेशन कम होगा। यानी ऑल ऑफ ए सडन वो 20 घंटे से एकदम से गायब हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन पहले 20 घंटे से 18 घंटे पर आएगा, फिर 15 पे, फिर 12 पे, फिर 10 पे, इस तरीके से कम होते जाएगा। फिर वो 1 हफ्ते में होता था तो अभी 15 दिन में हो रहा है, 3 हफ्ते में हो रहा है, 1 महीने में हो रहा है, इस तरीके से वो धीरे 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 उसके एपिसोड्स कम होते जाएंगे। तो जिनको जो भी दर्द है, वो दर्द इस तरीके से कम होगा, ऑल ऑफ ए सडन नहीं चला जाएगा। लेकिन अगर आप रेगुलरली, यानी ये आप प्रिवेंशन के लिए राह देख रहे, प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पूर्णिमा जी, अभी अगर आपको रोज सर दर्द नहीं होता है, तो जब भी दर्द होता है तभी आपको कुछ एक्शन लेना पड़ता है, और ज्यादातर आपको वो टेबलेट ही लेना पड़ता होगा, राइट। तो अभी आपको वो दर्द होने की राह देखने की जरूरत नहीं है, अभी आप रेगुलरली प्रेस करना शुरू कर दीजिए, आपको दर्द आने की संभावना कम होती जाएगी। आने के बाद में तो सारे लोग कोशिश करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो करना ही पड़ता है, तभी तकलीफ ही उतनी होती है कि हम डॉक्टर क्या, कोई बाबा भुआ जो भी बोलेंगे, बबूत डाला देंगे, कोई हमें मंत्रा हुआ पानी भी देंगे तो भी हम ले लेंगे, तभी तकलीफ ऐसी होती है, राइट। तो हमें तकलीफ आने की राह नहीं देख लिया, आप प्रिवेंशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रेगुलरली पॉइंट प्रेस करते रहिए और बाद में फीडबैक दीजिएगा 1 महीने के बाद में कि आपको एपिसोड्स कितने कम हुए, ड्यूरेशन कितना कम हुआ, इंटेंसिटी कितना कम हुआ, ठीक है। तो ये सारी उंगलियों के ऊपर पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स को आप प्रेस कर सकते हैं। आपको तकलीफ नहीं है और आप बैठे बैठे फिंगर टिप्स को प्रेस करेंगे, टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तभी भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उंगली या अंगूठे से क्या होता है कि सॉफ्ट पोर्शन है, एरिया बहुत छोटा है ये पॉइंट का, क्योंकि हमारा सर इतना बड़ा, अभी इससे ये कितना हिस्सा छोटा है, तो पॉइंट कितना बारीक होगा। तो इसके लिए हम पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पॉइंट पकड़ में आए, जब भी तकलीफ है तभी, खास करके तकलीफ नहीं है तभी आप उंगली से या अंगूठे से भी प्रेस करेंगे तो चल सकता है, या इवन नाखून के टिप से भी आप वो पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं, करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? इंटरेस्टिंग लगता है आप लोगों को कि यस, ये हम चीज अपने आप कर सकते हैं? कितने लोगों को नेक पेन या स्टिफनेस है, गर्दन का दर्द आजकल कॉमन है, क्योंकि बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ गया है, सारे काम मोबाइल और पीसी पे आ गए हैं, तो ये वर्क बढ़ गया है, प्लस ट्रैवलिंग होता है तो ड्राइविंग वगैरह भी जो लोग करते हैं, तो गर्दन का दर्द, गर्दन का अकड़ना, ये काफी कॉमन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। वो लोग खास ध्यान में रखें, क्योंकि ये प्रैक्टिकली सभी लोगों को काम में आएगा, क्योंकि सारे लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं। तो उंगली के ऊपर ये पॉइंट है, नाखून के नीचे जो जॉइंट आया हुआ है, वहां पे ये पॉइंट आया हुआ है। यस, जी सीवियर पेन है। ओके, अंजलि जी को भी है, तो आप ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट को और इस्तेमाल कीजिए। मैं बताता हूँ वो, अभी आप चेक करके बताइए कि आपको पॉइंट पेनफुल है कि नहीं है। आपकी उंगली का, उंगली के नीचे, अंगूठे के नाखून के नीचे वाला जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है वो आपका सर्वाइकल एरिया है, नेक एरिया है, जो ग्रीन कलर से मार्क किया है ना मैंने जॉइंट पे, बराबर हमारी उंगली जहाँ पे बेंड होती है, राइट। पेन है? यस सुमा जी। अभी आप दूसरी उंगली पे भी चेक करके देखिए, जैसा पेन एक उंगली पे है ना, वैसा ही दूसरी, तीसरी, चौथी, सारी उंगली पे मिलेगा। ये खासियत है ये एक्यूप्रेशर की, कि जैसा पॉइंट आपको एक उंगली पे मिला है, सेम लोकेशन पे दूसरी उंगली में, सेम में तीसरी, सेम में चौथी, उसी प्रकार से दूसरे हाथ में भी, वहां पे आप पेन से रोटेट करके देखिए, मसाज करके देखिए, या प्रेस करके देखिए। इज इट पेनफुल? अभी सुमा जी, आपके पास में पेन या पेंसिल हो तो आप ये पॉइंट को प्रेस करते रहिए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। वेबिनार खत्म होने से पहले आपके दर्द में आपको राहत मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दर्द ठीक हो जाएगा, पूरा चला जाएगा, नहीं, लेकिन अभी जितनी तकलीफ है आप नोट करिए,
और थोड़ी देर के बाद ट्रीटमेंट करने के बाद में आप वेबिनार में ही मुझे बताइएगा कि आपके दर्द में कितनी राहत मिली आपको। और जिनको भी दर्द है गर्दन में, वो ये चेक करे पॉइंट पेनफुल है कि नहीं, उसके ऊपर पेन या पेंसिल से मसाज करे और अभी अपना अनुभव ले ले। नहीं, नॉट ओनली इंडेक्स, ऑल फिंगर्स। अच्छा, सिर्फ आपको दोनों इंडेक्स फिंगर में पेन हो रहा है तो उसका मतलब आपने बाकी के पॉइंट बराबर से ढूंढे नहीं है, क्योंकि आप, ये आपके लिए पहली बार है, नई चीजें हैं, तो आपको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आप उसमें मास्टर हो सकते हैं। या अभी हमारे पास में वक्त कम है, इसके लिए हम उतना ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन आप बाद में चेक करिएगा, सेम लोकेशन पे आपको दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, सारी उंगलियों पे मिलेगा। आप थोड़ा सा ध्यान से टटोलिएगा, पेन या पेंसिल से थोड़ा बाजू बाजू में पॉइंट आप प्रेस करके देखिए। बहुत ज्यादा जोर से दबाव देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको तकलीफ है तो थोड़े से प्रेशर पे भी वो दर्द होगा। या हेमंत जी, आप चेक करिए बाकी की उंगलियों में भी दर्द है, ऑल फिंगर्स पेनफुल। हाँ, तो वो पॉइंट को आप पेन से प्रेस करते रहिए, आप मसाज करते रहिए, आपका दर्द कम हो जाएगा। राजकुमार जी, आप भी चेक करिए, और वो पॉइंट पेनफुल रहेगा तो आप प्रेस करते रहिए, आपको रिलीफ अभी के अभी मिलेगा थोड़ी देर में। और लॉन्ग टर्म रिलीफ का भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जिनको भी दर्द है, अभी समझो कि हमें कई महीनों से, सालों से, जैसे अभी आपने बताया कि सर दर्द आपको 20-20 घंटे तक रहता है, राइट? अभी आपने तो 1 मिनट दबाया, आराम लगा, वापस से थोड़ी देर के बाद में दर्द, क्योंकि 20 घंटे का दर्द है तो वो तो बार बार पेन होने वाला है आपको। तो हम बार बार एक्यूप्रेशर करेंगे तो उतना टाइम नहीं होता है, तो कई बार हमें फिर ऐसा लगता है कि इतने देर किया फायदा नहीं हुआ। तो उसके लिए और एक आसान तरीका है। आपके पास में घर में मूंग का दाना या मेथी का दाना होता है, और ये ऐसी पेपर टेप, जो कि हमें ये आसानी से मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, सर्जिकल टेप जो होती है पेपर वाली। अभी यहाँ पे आप देखिए, मैंने मेथी का दाना लगाया हुआ है, तो वैसे आप मूंग का दाना लगा सकते हैं, मेथी का दाना लगा सकते हैं। अभी आपको सर दर्द है तो आप वहां पे वो दाना बांध के पट्टी लगा दीजिए, और ये पट्टी आप पूरी रात भर रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, 4 दिन रखो, कोई बात नहीं, राइट? अगर समझो कि आपको गर्दन का दर्द है, तो गर्दन में जो पेनफुल पॉइंट है, पेन से मार्क कर दिया, उसके ऊपर हमने मेथी का दाना इस तरीके से आएगा, ऐसे रख दिया, और वहां पे टेप लगा दी। अभी ये हम प्रेस करते जा रहे हैं तो कंटिन्यू स्टिमुलेशन मिलेगा, और ये आप 12 घंटा, 24 घंटा भी रख सकते हैं। यानी अगर आपको 20 घंटे तक सरदर्द होता है तो आप 20 घंटे क्या 24 घंटे रखो, धीरे धीरे आपका सरदर्द कम हो जाएगा। यानी बार बार आपको ट्रीटमेंट दे, क्योंकि पुरानी तकलीफ है, तो हमने तो 1 मिनट दबाया, थोड़ी देर आराम लगा, 1-2 घंटे के बाद वापस दर्द हुआ, वापस दबाना तो कितनी बार करेंगे? तो उसके लिए आसान तरीका है कि आप पट्टी लगा दो, मेथी का दाना या मूंग का दाना बांधो, आपको ज्यादा फायदा होगा। इसमें हाई बीपी वगैरह का पॉइंट नहीं आएगा, आज हम लोग देख रहे हैं वो केवल दर्द से संबंधित पॉइंट है। हाई बीपी वगैरह बाकी के पॉइंट सीखने के लिए आपको वर्कशॉप सीखना, जो अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है? तो जो भी दर्द से संबंधित हम लोग जो पॉइंट्स देख रहे हैं, वो रिलीफ के लिए हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्योर नहीं होता है, पहले रिलीफ होगा, शुरुआत होगी, उसके बाद में आगे आप बढ़ते जाएंगे, वैसे आपको सीखते जाएंगे, वैसे आपको उसके और अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट शुरुआत करना जरूरी है। कितने लोगों को कमर का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क वगैरह की शिकायत है किसी को कमर का दर्द? खास करके आगे झुकने की वजह से, वजन उठाने की वजह से कई सारे लोगों को ये परेशानी होती है, सीडेंट्री वर्क की वजह से भी होता है। ओके, वन प्लस जी, आपका नाम अगर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, या रीनेम कर दीजिए ताकि पता चले। ओके, तो कमर दर्द वगैरह जिसको भी है, तो ये उंगली के जो पॉइंट्स हैं ये कमर दर्द के लिए काम में आएंगे। आजकल बहुत ही ज्यादा टेबल चेयर पे बैठने का, ऑनलाइन की वजह से, वर्क फ्रॉम होम वगैरह की वजह से ये काम होता है। तो ये कमर दर्द से संबंधित पॉइंट आपको पता चला। मैं आपको अब बताता हूँ, जिनको भी कमर दर्द है वो चेक करके बताइए। ये जो हमारी उंगली का आखिरी का हिस्सा है, उसमें
ये जो मिडल पोर्शन, लोअर पोर्शन है, ये कमर दर्द से जुड़ा हुआ है। L1 to L5 लंबर रीजन, L1 L2 L3 L4 L5 जो हम लोग कहते हैं ना, एक्सरे निकालते हैं तो उसमें चेंजेस दिखाया जाता है कि L4 L5 के बीच में गैप हो गया है, या L3 L4 के बीच में गादी दब रही है, या गादी खिसक गई है, स्लिप डिस्क हो गया है, या डिस्क प्रोलेप्स है, या कॉम्प्रेशन है, केनल स्टेनोसिस है। ऐसे अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है, राइट। तो वो लंबर रीजन। तो जिनको भी कमर की शिकायत है वो चेक करके बताए। ये पॉइंट प्रेस करके बताए कि आपको वो दर्द होता है कि नहीं होता है। कमर दर्द जिनको भी है वो चेक करके बताए, गीता जी, छाया जी, सरोज जी, आप चेक करके बताए आपको ये पॉइंट पेनफुल है कि नहीं। पेनिंग, राइट। दूसरी उंगलियों में भी चेक करिए, तीसरी चौथी सारी उंगलियों में वो पॉइंट पेनफुल मिलेगा। तो ये एरिया में आप पॉइंट प्रेस कर सकते हैं, या जैसे मैंने बताया वैसे अगर कोई एक आधा पॉइंट दुखता हो तो आप जो मूंग का दाना वगैरह, मेथी का दाना मैंने जैसा बताया वैसा एक दाना आप लगा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये एक दाना है, अगर एक पॉइंट दर्द होता है तो वहां पे, लेकिन अगर पूरा ही कमर, पूरा बैक पेन, लोअर बैक पेन पूरा दर्द होता है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए फिर हम इस तरीके से पट्टी में सब जगह पे मूंग का दाना, मेथी का दाना जो भी अवेलेबल है वो हमने लगा दिया। वो पट्टी पूरी यहाँ पे लगा दी, यानी पूरी बैक कवर कर ली। उसके ऊपर दूसरा एक पट्टी लगा दिया और ये पूरी रात भर रखा, 2 दिन रखा इस तरीके से। सरोज जी, अगर आपको अभी कमर दर्द नहीं है तो पेन फील नहीं होगा, लेकिन अगर कमर दर्द है और पेन फील नहीं हो रहा है तो फिर आपका पॉइंट आपको ठीक तरीके से ढूंढना पड़ेगा। मेरा मेरा अभी सर कमर दर्द अंगुली पे तो दबाने से फील नहीं हो रहा है, हल्का कमर दर्द फील हो रहा है। तो कमर दर्द फील हो रहा है तो उंगली में उसका पॉइंट आपको मिलेगा ही। तो आप अच्छा। चेक करिएगा बराबर से उंगली में, इस तरीके से पेन से प्रेस करके देखिए, जी, ध्यान से उसको आप थोड़ा थोड़ा, क्योंकि परफेक्टली, बहुत हाँ छोटा पॉइंट होगा। तो वो परफेक्टली आप, नहीं होगा। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, मैं ट्राई ट्राई करूंगी। हाँ ठीक है, वो तो आप वैसे भी वर्कशॉप करने वाले तो उसमें आपको वो प्रॉपरली सीखने को मिलेगा ही। जी जी सर। ओके। हैप्पी टीचर्स डे सर। या थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये पॉइंट के ऊपर आप मसाज करिएगा, प्रेस करिए, आपको पॉइंट मिलेगा। तो जिनको भी पॉइंट पेनफुल मिला है वो रेगुलरली उसको इस्तेमाल करें, पॉइंट मार्क करके रखे, उसको पेन से थोड़ा मसाज करे, रोटेट करे, या फिर आप मूंग का दाना, मेथी का दाना लगा के उसको कंटिन्यू स्टिमुलेशन दे नमस्ते सकते सर। हैं, ताकि पुरानी जो तकलीफ है उसको ठीक होने को थोड़ा वक्त लगेगा। तो आपको कंटिन्यू स्टिमुलेशन काम में आएगा, क्योंकि आप 8 घंटा 12 घंटा कंटिन्यू प्रेशर दे सकते हैं, राइट। ओके ममता जी, मैं आपका यह पेमेंट मिल गया है, मैं आपको बाद में मेन ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आप मुझे वो स्क्रीनशॉट उसमें डालिएगा, राइट। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, हाँ अभी वो शुरू हुआ हाँ, है तो। तो उसके लिए मैंने बताया, आप लोग सिर्फ चैट बॉक्स में मैसेज डालिए, क्योंकि अगर सभी लोग बात करेंगे तो हमारा वेबिनार खत्म ही नहीं होगा। तो अभी जो जो चीज मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए, उसमें से जो भी तकलीफ है उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी सर्वाइकल का पॉइंट आपको बता दिया है। तो वो सर्वाइकल एरिया की जो तकलीफ है तो उसके लिए आप वो पॉइंट प्रेस कीजिए और उसको इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको उसका फायदा मिले। और बाकी अगर आपको कुछ और बाद में जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिनको उसमें आगे सीखने की इच्छा हो तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने मेरा नंबर चैट बॉक्स में डाला है। वैसे भी अगर आप ग्रुप में हैं तो वो नंबर ऑलरेडी है मेरा जिसमें मैसेज आते हैं आपको। तो बाद में आप अपने पर्सनल कंसल्टेशन करना हो तो बाद में आप कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ये जनरल लर्निंग प्रोसेस चल रहा है तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, सबके इंडिविजुअल प्रॉब्लम को यहाँ पे हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे, राइट। कमर दर्द से जुड़ा हुआ एरिया आपको पता चल गया, ठीक है। नी पेन, नी जॉइंट आर्थराइटिस, डॉक्टर कहते हैं घुटने के बीच में तेल कम हो गया है, हड्डी घिस रही है, नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि
उसके लिए एलोपैथी में कोई मेडिसिन ही नहीं है पेन किलर के अलावा, जबकि पेन किलर उसको ज्यादा नुकसान करती है। तो जिनको भी नी पेन है, आप में से है किसी को नी पेन की तकलीफ? अगर नी पेन की तकलीफ है तो चैट बॉक्स में लिखिएगा। उंगली के ऊपर आया हुआ ये पॉइंट है। ओके, पूर्णिमा जी को है। और किसी को? ये जो हमारी उंगली है उसका जो मिडल जॉइंट, उंगली के मिडल जॉइंट, तो मिडल जॉइंट का पास में साइड में आया हुआ पॉइंट नी से संबंधित है, घुटने से संबंधित ये पॉइंट है। दिख रहा है क्लियर? तो जिनको भी ये तकलीफ होगी उनको ये पॉइंट पेनफुल होगा, दर्द हो रहा है, राइट? तो अब बाकी की उंगली में भी वो दर्द होगा वही लोकेशन पे। अगर आपको एक तरफ में दर्द हो रहा है तो वही तरफ दूसरी उंगली में, तीसरी उंगली में, सारी उंगली में पेनफुल मिलेगा वो पॉइंट। वहां पे आप प्रेस कर सकते हैं। वहां पे आप पेन से मसाज कीजिए, रोटेट कीजिए, प्रेस कीजिए, एक उंगली ऊपर आधे से 1 मिनट तक दबाव दे सकते हैं, 30-40 बार। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। और जैसे बताया था उस तरीके से आप मूंग का दाना या मेथी का दाना वहां पे लगा दीजिए, रात को सुबह में निकाल दीजिए। इस तरीके से रोज रात को करिए तो धीरे धीरे आपका दर्द कम हो जाएगा। अभी जिन लोगों ने गर्दन के लिए वगैरह ट्राई किया था, आपने वो पॉइंट प्रेस करके देखा, आपको पेन में कुछ रिलीफ मिल रहा है? हेमंत जी या बाकी लोगों ने, जिन लोगों ने भी गर्दन दर्द के लिए पॉइंट पेनफुल मिला था, या शोल्डर बाकी कमर के लिए, गर्दन के लिए, तभी खास करके नेक पेन वालों को दर्द हो रहा था वो पॉइंट, तो वो पॉइंट आपने चेक करके देखा, आपका दर्द कम हुआ? किसी का भी थोड़ा रिलीफ मिल रहा है? अगर किया हो, ट्रीटमेंट थोड़ा चालू रखा है, तो आपको दर्द कम हो जाएगा। हेमंत जी, कम लग रहा है दर्द आपको? थोड़ा अच्छा लग रहा है? हाँ? अभी तो हमने केवल थोड़ी देर किया है, अगर ये चीज आप रेगुलरली करेंगे तो फायदा होगा डेफिनेटली, ऐसा लगता है आपको? कितने देर करना है? ये रोज आधा 1 मिनट दिन में 2 बार करो, पूरा दिन भर मतलब रोज करते रहो। और बेस्ट तरीका, रात को मूंग या मेथी का दाना लगा के रखो, पूरा रात भर रखो। आपको देखो 2-4 दिन में ही आपको डिफरेंस पता चलेगा, दर्द कम हो रहा है। ये सभी उंगलियों पे रखना है कि कोई एक जगह पे? सभी उंगली में रखेंगे अच्छा है, जल्दी फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं ओके। जमता है, कोई भी एक में किया तो भी चलेगा। मुझे पता है लास्ट टाइम एक मंजू जी जो थे सीनियर सिटीजन, तो उन्होंने ये वेबिनार अटेंड किया, उसके बाद में उन्होंने वो पॉइंट देना शुरू किया। और 2 दिन के बाद में मुझे बताते कि मेरे और मेरे हस्बैंड को दोनों को घुटने का दर्द था। हमने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी सारी दवाइयाँ ली थी, लेकिन रात को हमें पैर मोड़ने में बहुत तकलीफ होती थी, अकड़ जाता था पैर। तो ये जब से कर रहे हैं तो 2 दिन से हम अच्छे से सो पा रहे हैं। कितने दिनों के बाद में हम लोग रात को अच्छे से सो पाए, यानी ये 2 दिन में उनको ये डिफरेंस दिखाई देने लगा। तो ये इतना फास्ट रिजल्ट भी मिल सकता है। सबको उतना जरूरी नहीं है फास्ट मिले, क्योंकि हमने कितनी दवाइयां खाई है उसके ऊपर निर्भर होता है बाकी की थेरेपी का रिजल्ट मिलना। ठीक है? कितने लोगों को ये साइंस इंटरेस्टिंग लगता है? आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये वाकई में आसान साइंस है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या सीख सकते हैं, अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, इजी है? जो भी आपको लगता है आप चैट बॉक्स में लिखिए। इजी के लिए ई लिखिए, अमेजिंग के लिए ए लिखिए, इंटरेस्टिंग के लिए आई लिखिए, जो भी आपको महसूस होता हो। राइट, अमेजिंग, इजी, यस, इंटरेस्टिंग, राइट। अभी देखिए, आप सभी लोग अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, किसी का मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना इलाज खुद कर पा रहे हैं, देख देख के, सीख के। यानी कितना आसान है। तो ये तो हम वही चीज देख रहे हैं जो हमें तकलीफ है, लेकिन तकलीफ तो हमेशा यही रहेगी ऐसा तो नहीं है। कभी तो हमें एसिडिटी हो जाती है, कभी हमें मुंह में छाले पड़ जाते हैं, कभी गैस हो जाती है, कभी हमें बलगम निकलता है, कफ हो जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है। यानी बीमारी तो कोई भी हो सकती है, कभी भी आ सकती है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा, ये अगर हम लोग साइंस सीख सके तो उसकी वजह से हम कई सारी बीमारियों में फायदा पहुंचा सकते हैं, फर्स्ट एड के रूप में काम कर सकते हैं?
ट्रीटमेंट के रूप में काम कर सकते हैं, प्रिवेंशन के रूप में काम कर सकते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये हम सीख सकते हैं या हमें सीखना चाहिए दवाइयों की साइड इफेक्ट से बचने के लिए या तो दवाइयों की जरूरत को कम करने के लिए? आप में से जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है तो चैट बॉक्स में मी लिखिए। जो वाकई में सीरियसली इंटरेस्टेड है सीखने के लिए वो लिखिए। बाकी जो लोग दवाई खा करके खुश हैं तो कोई बात नहीं, आप वो कंटिन्यू कीजिए। लेकिन जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है तो चैट बॉक्स में मी लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना ये साइंस इतना आसान है, हम छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। कोई भी छोटा बच्चा होगा, 6 महीने का हो या 12 महीने का हो, कोई भी छोटा बच्चा है तो उसको भी हम एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें उसको फायदा भी होता है। तो जिनको भी सीखने की इच्छा है, मैं चैट बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वर्कशॉप से जुड़ी हुई बातें मैं अभी आपको शेयर करूंगा ही, लेकिन वहां पे भी आपको डिटेल्स मिलेगी। लेकिन जिन लोगों को सीखना है वो लोग ये ग्रुप जरूर से ज्वाइन करें। फ्रोजन शोल्डर आजकल बहुत कॉमन है। कंधे का अकड़ना, गर्दन कंधे का दर्द होना, किसी को है फ्रोजन शोल्डर? खास करके आजकल ये डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो जिनको भी शोल्डर पेन है तो चैट बॉक्स में लिखिए मी। उंगली के ऊपर ये पॉइंट आया हुआ है, हमारी गर्दन के पास में कंधा है, राइट? तो ये हमारी गर्दन, तो गर्दन के साइड में कंधा, शोल्डर जॉइंट, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है। यानी ऊपर शोल्डर जॉइंट है, नीचे नी जॉइंट है, कंधा और नी। तो जिनको भी शोल्डर पेन है वो चेक कर दे और ये पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। किसी को है शोल्डर पेन? ठीक है, लेकिन आप वो पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। अगर कभी कंधा दर्द होता है, कई बार क्या होता है हम लोग सर के नीचे हाथ रख करके सोते हैं, सुबह में कंधा अकड़ जाता है। कभी ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पीछे से धक्का आया, हाथ ओवर स्ट्रेच हो गया, कुछ वजन उठा के आए और उसके बाद में कंधा दर्द होने लगा, तो ये फ्रिक्वेंटली हो सकता है। आज एक पेशेंट आए थे, वो उनको प्लेन पकड़ना था और टाइम हो गया था, तो वो बैग, वजनदार बैग लेकर के उनको दौड़ना पड़ा, तो उसके बाद में उनके दोनों शोल्डर में पेन हो गया। तो ये जो तकलीफ है ये अचानक से कभी भी हो जाती है ऐसी तकलीफ। तो अगर हमें पता है तो हम अपना इलाज खुद कर सकते हैं, या एटलीस्ट इनिशियली हमने पेन किलर ले लिया टाइम बिंग सप्रेशन के लिए, लेकिन बाद में हम ये पॉइंट्स करते रहे तो हमें और भी फायदा हो सकता है, राइट? ममता जी, बाकी के भी पॉइंट्स जो है ना वो हम देखेंगे। मैं आपको बाद में मैसेज करता हूँ। आप आपके जो प्रॉब्लम है ना आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा वो स्क्रीनशॉट के साथ में, तभी तो मैं आपको उसके रिलेटेड पॉइंट्स भी बता दूंगा, राइट? आप में से अभी कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अभी देखिए हम लोगों ने 1 घंटे में केवल 5-6 पॉइंट्स दर्द से संबंधित देखे। सर दर्द से संबंधित, नेक पेन से, शोल्डर पेन, नी पेन, लोअर बैक पेन। लेकिन दर्द भी तो उसके अलावा कई सारी चीजों का हो सकता है ना। जैसे अभी ममता जी ने बताया अपर बैक पेन है, कोई बोलेगा मुझे साइटिका का पेन है, कोई बोलेगा मुझे एडी का दर्द है। तो कई सारी शिकायतें हैं, सब कुछ हम कवर नहीं कर सकते, राइट? अभी किसी ने कहा कि मुझे बीपी का पॉइंट बताइए, कोई बोलेगा मुझे डायबिटीज का पॉइंट बताइए। सारी चीजें नहीं कवर हो सकती क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी बाकी की चीजों का भी अभ्यास करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट आपने सीख लिया यानी आपको सब कुछ आ गया। ये तो एक रिलीफ के लिए है, क्योर के लिए नहीं है। क्योर के लिए हमें बाकी की चीजें भी सीखनी होती है। जैसे हमें हमारा खाना पीने में क्या बदलाव करने हैं, योगा एक्सरसाइज क्या करनी है, तो उससे रिलेटेड भी अलग चीजें होती है। तो वो सारी चीजें भी हमें सीखनी पड़ती है। लेकिन एटलीस्ट अगर हमें एक्यूप्रेशर भी पता है कई सारी बीमारियों के लिए, तो हम कई सारी बीमारियों में राहत पहुंचा सकते हैं, कई सारी दवाइयों की जरूरत को कम कर सकते हैं, कई सारी दवाइयों की साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि माइग्रेन हो रहा है तो आप रेगुलरली पॉइंट प्रेस करते रहे, तो प्रिवेंशन के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी फर्स्ट एड के लिए
प्रिवेंशन के लिए, वेलनेस के लिए, मेंटेनेंस के लिए, क्योर के लिए, सभी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अगर सच में आपको ऐसा लगता है कि यस हम लोग ये चीज सीख करके हमारा खुद की हेल्प कर सकते हैं। अभी आप देखिए जिन लोग दवाई खा रहे हैं कोई भी बीमारी के लिए, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अभी कोई भी दर्द के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पहले तो पेन किलर और जो भी दवाइयों का लिस्ट मिलता है, फिर कुछ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं, एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई वगैरह जो भी उससे रिलेटेड हो। तो ये तो आज के प्रॉब्लम की बात हो गई। आप 8 दिन के बाद दूसरा प्रॉब्लम लेकर के जाएंगे, वापस से आपको दूसरा प्रोसीजर फिर से करना पड़ता है, या दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां पे फिर से करना पड़ता है। यानी हर बार आपको आपकी तकलीफ के लिए अलग अलग खर्चे करने पड़ते हैं। अभी यहाँ पे आप जो सीखने वाले हैं तो उसमें आपको कभी भी कोई भी तकलीफ होगी तो आप अपना खुद का इलाज तभी के तभी कर सकते हैं। अभी हम लोग जो देखने वाले वर्कशॉप में, जिसमें एक उंगली के ऊपर हमारा पूरा शरीर होता है, तो जिसमें हमारे चेहरे, गला, छाती, पेट, बैक, ये सारे के पॉइंट्स कवर होते हैं। यानी अगर किसी को हार्ट की शिकायत है तो कौन सा पॉइंट देना है, लंग्स की शिकायत है तो कौन सा, लिवर के लिए, किडनी के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में तो कितने सारे ऑर्गन्स हैं और कितनी सारी बीमारियां, तो आपको कौन से ऑर्गन से संबंधित पॉइंट कहाँ पे है ये कैसे पता चलेगा। तो वो सारी चीजें हम वर्कशॉप में सीखते हैं। तो ये वर्कशॉप की जानकारी कितने लोगों को जाननी है? अगर आपको जाननी है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, तो मैं आपको वर्कशॉप की जानकारी दूं। जो सच में ऐसा जिनको लगता है कि यस ये चीजें हमें सीखनी चाहिए हमारे खुद के लिए, क्योंकि ये चीज आपको केवल आपके लिए काम में नहीं आने वाली है, आपके फैमिली मेंबर को भी काम में आने वाली। जबकि आप दवाई लेते हैं वो केवल आपके लिए ही काम में आती है। आप दवाई खा रहे हैं, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर आपको जो भी सलाह सूचन दे रहे हैं वो केवल आपके लिए लागू होता है, बाकी के लोगों के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पे जो आप सीखने वाले हैं ये केवल आपको नहीं। अभी अगर आपको पता चल गया ये सर दर्द का पॉइंट है, राइट, तो अभी कोई भी इंसान आकर के बोलता है कि मुझे सर दर्द होता है, तो आप उसको ये पॉइंट रिकमेंड कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये पॉइंट पे दबाओ आपका सर दर्द कम होगा। कोई गर्दन दर्द के लोग आते हैं तो आप उसको बता सकते हैं, यानी आप दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। यानी ये ऐसा साइंस है जिससे हम लोगों की सेवा भी कर सकते हैं, लोगों से आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कितने लोगों को खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी सीखने में इंटरेस्ट है? अभी मैं ये वर्कशॉप की डिटेल्स में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है। ये सभी लोगों के लिए है, कोई भी इंसान सीख सकता है, इसके लिए आपको कोई स्पेशल एजुकेशन की, क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं, कोई भी इंसान सीख सकता है। सीनियर सिटीजन हो या कोई भी स्टूडेंट हो तो भी ये आसानी से सीख सकता है, उतना आसान ये साइंस है। और जैसे अभी मैं सिखा रहा हूँ बस उसी तरीके से सिखाऊंगा, यानी आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी सीखने के लिए। ये नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है, 12, 14, 15 या 14, 15, 17, यानी सैटरडे, संडे और बाद के मंगलवार को, ये 3 दिन में से 3 दिन रहेगा, 1-1 घंटे का ये सेशन रहेगा। ऐसा 3 घंटे का कुल मिला के ये सेशन है, जिसकी वास्तविक कीमत 999 है, लेकिन कंसेशन के साथ में वो 999 होती है। लेकिन जो लोग वर्कशॉप वेबिनार अटेंड करते हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर है। आप में से कितने लोग स्पेशल ऑफर जानना चाहते हैं? अगर आप स्पेशल ऑफर जानना चाहते हैं तो एसओ लिखिए। तो जो केवल वेबिनार वालों के लिए होती है, रेगुलर प्राइसिंग 699 रुपीज है, लेकिन जो अभी आप अटेंड कर रहे हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के आ रहे हैं, ये दिखा रहा है कि आप अपने हेल्थ के प्रति जागरूक है, चिंतित है, राइट। तो अगर ओके, आप देखिए, आप कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके पास में डॉक्टर कंसल्टेशन चार्जेस कितना लेता है? अभी आपके नेक पेन के लिए, बैक पेन के लिए वगैरह आप जाते हैं, माइग्रेन के लिए आप न्यूरो फिजिशियन के पास में जाते हैं, तो आपको डॉक्टर कितना कंसल्टेशन चार्जेस ले लेते हैं आपसे? 300 से 500 रुपये होता है एक बार का कंसल्टेशन, 300 रुपया कंसल्टेशन। उसके बाद वापस जाएंगे तो फॉलोअप चार्जेस लगते हैं आपको, जितनी बार जाएंगे उतनी बार लगते हैं, राइट। वो तो एक तकलीफ के लिए हुआ, आपने माइग्रेन के लिए गए, 300 रुपया कंसल्टेशन दिया, दूसरी बार 200 रुपया फॉलोअप दिया। अभी दूसरी बार आपको गर्दन की तकलीफ हुई तो आपको हड्डी के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वहां पे अलग से कंसल्टेशन चार्जेस, वहां पे अलग से दवाइयों के चार्जेस, वहां पे अलग से लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस। और ये तो जिंदगी भर चलता है ना, जब भी हमें तकलीफ होगी या हमारे फैमिली मेंबर को, तभी हमें ये करते रहना पड़ेगा, बराबर है। जबकि यहाँ पे आप
एक बार में सीख करके, एक बार इन्वेस्ट करके आपको जिंदगी भर का उसका फायदा मिलने वाला है। यानी ये ऐसी बात नहीं है कि केवल आपको लागू होती है, आपके फैमिली मेंबर को भी उसका फायदा होने वाला है। उनकी जो भी अलग अलग तकलीफ होगी, किसी को एसिडिटी है, किसी को इंडाइजेशन है, जैसे बच्चे लोगों को बार बार सर्दी खांसी या टॉन्सिल्स की शिकायत हो जाती है, कई बार बुखार आता है बार बार, ऐसे अब कई बार हमें आंखों में तकलीफ होती है, कान में तकलीफ होती है, मुंह में छाले पड़ते हैं, कभी गले में खराश हो जाती है, ऐसे कई सारी तकलीफ हमें गुजरना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग छोट मोट दवाइयां लेते रहते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को जिनको स्पेशल ऑफर में इंटरेस्ट है, और उसके लिए ये स्पेशल ऑफर है 499 रुपीज। यानी एक डॉक्टर के कंसल्टेशन चार्जेस में आपको एक थेरेपी सीखने वाला मिलने वाली है, जिसका फायदा आपको जिंदगी भर मिलने वाला है। और वो भी एक डॉक्टर के कंसल्टेट में आपको गाइड करने वाला हूँ, जिस मेरा 27 सालों का अनुभव है जो, उसका मैं निचोड़ आपको देने वाला हूँ। अभी आप मुझे बताइए, जो भी डॉक्टर आपको 300 रुपया या 500 रुपया कंसल्टेशन चार्जेस देते हैं, वो आपको कितना मिनट टाइम देते हैं? आप जब भी कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास में या फिर कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, 300 से 500 रुपया भी खर्चा करते हैं, या कई बार 1000 से 1500 भी कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं। कितना मिनट देते हैं आपको? 5 मिनट, 10 मिनट, बराबर है। उससे ज्यादा तो नहीं देते। ज्यादा से ज्यादा कभी हो जाता है तो 15-20 मिनट, कभी कोई ज्यादा दे। लेकिन वो कभी के लिए, आज के प्रॉब्लम के लिए, आपको दूसरे कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे 3 घंटे तक आपको पूरे शरीर के बारे में जानकारी मिलने वाली है, उससे संबंधित पॉइंट सीखने वाले हैं, जो जिंदगी भर काम में आने वाला है। आप समझ सकते हैं इस बात के महत्व को? यानी आप जितना खर्चा करने वाले ना, उससे कई गुना आपका रिटर्न होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, आप दवाइयों की साइड इफेक्ट से जितना बचेंगे, ये आपका सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि जितनी दवाई अंदर आप डालते रहेंगे, उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होना ही होना है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है एक्यूप्रेशर करने में, हम उसमें कोई केमिकल नहीं डाल रहे, कोई दवाई नहीं डाल रहे। तो हम इसका जो भी इस्तेमाल करेंगे, उसकी वजह से हमें फायदा ही होने वाला है, और वो जिंदगी भर फायदा होने वाला है, क्योंकि आप हमेशा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी ये स्पेशल ऑफर ग्रैब करनी है, उनके लिए ये स्पेशल ऑफर आज है अभी वेबिनार के लिए। तो 499 रुपीज है। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, पेमेंट का, QR कोड का, और मेरा जीपे नंबर, यही मेरा पर्सनल नंबर भी है। तो ये नंबर पे आप मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर सकूं। नेक्स्ट वीक से ये सीखने को शुरू होने वाला है, और मोस्टली सैटरडे संडे है, तो हम टाइम भी दे सकते हैं। और हाँ, उसमें आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। यानी अगर कोई चीज आपकी छूट जाती है, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे बार बार ये देखना है, सीखना है, तो आप वो रिकॉर्डिंग को बार बार देख सकते हैं, वापस से उसको अभ्यास कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी होगी, उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो उसमें आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा आपकी तकलीफ से रिलेटेड, या आपको जो भी वर्कशॉप में भी कुछ दिक्कत हो तो उससे भी संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। और इसी प्रकार से जैसे अभी मैं सिखा रहा हूँ, उसी तरीके से सिखाने का तरीका रहेगा। आपको लगता है ये आसान तरीका है, आप सीख सकते हैं, या सिखाने का तरीका आसान लगता है आपको कि हम ये सीख सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? चैट बॉक्स में यस लिखे अगर आपको सिखाने का तरीका अगर ठीक लगता है तो। राइट। तो जिनको भी सीखने की इच्छा है, चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर जरूर से लिखिएगा, ताकि उनको हम फॉलो अप कर सके, उनके बारे में पता चले। तो जो भी सीखने में इंटरेस्टेड है वही, जो उनको सीखने की इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, जितना आप सीखे हैं आज उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जो सच में हेल्थ के प्रति जागरूक हैं, चिंतित हैं, और अपने प्रति ज्यादा, अपने सेहत के प्रति जागरूक हैं, वो लोग इसका जरूर से लाभ ले सकते हैं। हम लोग होटल में जाते हैं, 1000 रुपए का खर्चा कर देते हैं, लेकिन उसका हमें कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी हम सोचते भी नहीं है कि ये अगर हम लोग 1000 रुपया डाल रहे हैं, तो इससे हमारे शरीर के ऊपर कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, या उससे कुछ हमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जब सेहत की बात आती है और सेहत के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, तब हम सोचते हैं। हम लोग एप्पल खाते वक्त में हमें महंगा लगता है एप्पल, लेकिन पाव भाजी खाते वक्त में हमें वो पाव भाजी महंगी नहीं लगती है। हम होटल में वेटिंग लिस्ट में जाकर के भी हम लोग सारी चीजें
खाते हैं, महंगा खाना खाते हैं, हम लोग होटल में वेटर को टिप देते हैं, हम लोग पिज्जा पास्ता खाते हैं, 250-300 रुपए के, 500 रुपए का लग जाता है, लेकिन तो भी हमें वो महंगा नहीं लगता है। लेकिन हमें हेल्थ के ऊपर जब भी इन्वेस्ट करने की बात आती है तो वो हमें महंगा लगता है। और वाकई में ये इतना महंगा लगता है आपको कि 500 रुपया ये बहुत बड़ी कीमत है हमारी सेहत के सामने। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये 500 रुपया बहुत महंगा है? आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको 500 रुपया महंगा लगता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं इट इज वेरी कॉस्टली, क्योंकि हमारी सेहत उससे ज्यादा सस्ती है ना। जब कोई एक ऑर्गन खराब हो जाता है तो लाखों रुपए उसके खर्चे लग जाते हैं ट्रांसप्लांट के लिए या रिप्लेसमेंट के लिए, लेकिन फिर भी उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। ओरिजिनल वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल मशीन को आप जितना संभालेंगे वो आपको लंबे अरसे तक काम रखेगा। यस गीता जी, आपको ये कॉस्टली लगता है राइट? लेकिन हमें पाव भाजी पिज्जा सस्ता लगता है, हमें होटल का खाना सस्ता लगता है, उसकी वजह से होने वाला फूड पॉइजनिंग हमें सस्ता लगता है। लेकिन हेल्थ के लिए 500 रुपया हमें महंगा लगता है, जो कि जिंदगी भर हमें काम में आने वाला है, कई सारी बीमारियों से बचाने वाला है, तो वो हमें महंगा लगता है। एक हम लोग ये मोबाइल, आप जो भी ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, वो आपके पास में स्मार्टफोन होगा, वो स्मार्टफोन की कीमत क्या होती है? आप 500-1000 रुपये वाला स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं या 15-20 हजार रुपये वाला स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं? ये फीचर्स तो 500 रुपये वाले में तो नहीं होता है। मोबाइल फोन की कीमत कितनी होती है आज मिनिमम? 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार। वहां पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं? आज अगर फोन खराब हो गया तो कल दूसरा हम लोग एडवांस वर्जन लेंगे, 5G लेंगे, आईफोन लेंगे, तभी हम जरा भी नहीं सोचेंगे। कपड़े ब्रांडेड लेने हैं तभी हजारों रुपए का खर्चा हम लोग करेंगे, इंटीरियर लाखों रुपए का कर लेंगे, लेकिन शरीर के ऊपर हम लोग एक पैसे का खर्चा नहीं करेंगे, वो हमें महंगा लगता है ना? यही दुख की बात है, लेकिन ये वास्तविकता भी है। इसी के चलते हुए अस्पताल 5 स्टार होटल जैसे होने लगी है, डॉक्टर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मेडिकल स्टोर वाले जहां पे देखो आप एक एक गली में मेडिकल स्टोर खुले हैं, दवाइयां के दवाखाने खुले हैं, क्योंकि लोगों को अपनी सेहत के ऊपर चिंता नहीं है। लोगों को दवाई खानी है, साइड इफेक्ट्स होगी तो चलेगा, लिवर किडनी खराब होगा तो चलेगा, लेकिन हम लोग ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स महंगे पड़ते हैं। लेकिन हम लोग तो पाव भाजी पिज्जा खाएंगे क्योंकि वो बहुत हेल्दी है। हम लोग बच्चे लोगों को भी कुरकुरे नमकीन देंगे, कैडबरीज चॉकलेट, 100-100 रुपए की कैडबरी खाते हैं हम। कुछ मीठा हो जाए या बर्थडे सेलिब्रेशन में एक एक 100-150 रुपए की कैडबरी खाते हैं, जो कि हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन ये हमें महंगा नहीं लगता है। वहां पे हम डिस्काउंट भी नहीं मांगते। होटल में जाते हैं, 2,000 रुपए का बिल बनेगा तो वहां पे हम डिस्काउंट नहीं मांगते कि बाबा 2,000 का बिल बना है, 200 रुपया कम करके दो। वो तो उल्टे का हम लोग वहां वेटर को टिप भी देते हैं 50-100 रुपए का। लेकिन ये वास्तविकता है कि हमें सेहत के बारे में हम कितना चिंतित है ये पता चलता है। बट जो लोगों को सेहत की चिंता है, सच में एक्शन टेकर है, वो लोग ये स्क्रीनशॉट निकाल के रखे और पेमेंट करके वर्कशॉप में जुड़ सकते हैं। आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, और जो ग्रुप आप ज्वाइन, आपने रिक्वेस्ट भेजा है, मैं वेबिनार के बाद में वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आप वो ग्रुप में लूंगा, जहाँ पे आपको ये पेमेंट डिटेल्स वगैरह भी मिलेगी। वो ग्रुप ओपन रहेगा जहाँ पे आप अपना स्क्रीनशॉट भेज करके अपना नाम और डिटेल्स भेजिए, ताकि ये वर्कशॉप में आपको मेन वर्क ग्रुप में मैं ऐड कर सकूं। अगर आपको वर्कशॉप से रिलेटेड कोई जानकारी या कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो अगर कोई क्वेरी है तो मैं आपको वो क्वेरी सॉर्ट आउट करता हूँ। अगर आपको टाइमिंग इश्यू है, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, आपको फॉलोअप भी मिलेगा, आप वो रिकॉर्डिंग बार बार देख सकते हैं, यानी आपका कुछ छूटेगा नहीं। क्योंकि जब भी हम कोई भी एक सेशन लेते हैं, जैसे मैंने आज पहला दिन लिया, आज अगर आपका कुछ चीज छूट गया या आपका आज पूरा सेशन छूट गया, आप दूसरे सेशन में आते हैं तो पहले पहले सेशन का थोड़ा रिकैप होता है, रिवीजन होता है, ताकि आप उसको करेक्ट कर सको, कनेक्ट कर सको, कोरिलेट कर सको, यानी आपका कुछ छूटेगा नहीं, वो सारा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में वो गाड़ी आगे बढ़ेगी। यानी आपका
इनफैक्ट आपका रिवीजन 2-3 बार होते रहता है उसमें, क्योंकि हम बार बार वो चीज रिपीट भी करते हैं और उसके बाद में एक फॉलोअप सेशन भी रहेगा। हमारा ये वर्कशॉप खत्म होने के बाद में एक 2-3 दिन के बाद में एक फॉलोअप सेशन भी रहेगा, यानी कुछ आपको क्वेरी आती है तो वो भी सॉर्ट आउट होगी। फिर जिसको आगे बढ़ना है वो एडवांस वर्कशॉप में आगे बढ़ सकता है और ज्यादा जानकारी के लिए। लेकिन ये बेसिक वर्कशॉप से आप अपना सेल्फ हीलिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, आप खुद के डॉक्टर बनिए। बस मेरा यही इंटेंशन है। जो पैसा आप डॉक्टर और दवाइयों के पीछे खर्चा कर रहे हैं ना, उसकी बजाय आप वो चीज सीख करके अपना खुद का और अपने फैमिली मेंबर का इलाज कीजिए और हेल्दी लाइफ जिए। बस मेरा यही इंटेंशन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी मिली होगी। या हेमंत जी, तो आपके घर में भी है क्या गणेश स्थापना? तब तक 17 तक है, 11 दिन का है। ओके, ठीक है। तो हम देखेंगे, तो फिर टाइमिंग थोड़ा सेट करेंगे वो हिसाब से। 17 की बजाय हम लोग फिर बाद में 11 दिन का गणपति है आपके पास में, 7 to 17 तक है। 17। ओके, तो फिर हम 19 से शुरू करेंगे। अगर सभी लोगों को पॉसिबल रहेगा ना तो हम 19 से शुरू करेंगे। तो 19, 21, 22 इस तरीके से हम वो कंटिन्यू कर लेंगे, राइट? ओके ओके। तो उसमें भी सैटरडे संडे आएगा और गणेश विसर्जन के बाद में हम शुरू करेंगे, ठीक है? ओके। यस। और किसी को कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या बात कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं वर्कशॉप से रिलेटेड। बीमारी के बारे में आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो आपको पर्सनल कंसल्टेशन या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि वेबिनार में हम लोग एक एक जन का पर्सनल कंसल्टेशन नहीं, क्योंकि हमें कंसल्टेशन के लिए सारी चीजें चाहिए होती है। आपको क्या तकलीफ है, कभी से है, क्या क्या लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन किए, क्या क्या दवाइयाँ ली, ये सारी चीजें चाहिए होती है। आप बोलेंगे कि एक पॉइंट बता दो, तो केवल एक पॉइंट से बताने से वो बीमारी ठीक नहीं होने वाली है, कंट्रोल में नहीं। क्योंकि डायबिटीज, बीपी, ये सारी चीजों को थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन लगता है। लेकिन पेनफुल कंडीशन, यस, हम लोग तुरंत से मेकआउट कर सकते हैं, वो पॉइंट का रिजल्ट भी तुरंत मिलना शुरू हो जाते हैं हमें। लेकिन जो सिस्टेमिक डिसीज होता है उसको थोड़ा वक्त लगता है, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक कंसल्टेशन की या स्पेशल हमें जानकारी की जरूरत होती है, ठीक है? अभी ये वर्कशॉप, अभी ये वेबिनार के बाद में 9 बजे मेरा दूसरा एक वेबिनार है जो नेक पेन और लोअर बैक पेन के ऊपर है, जिसमें होलिस्टिक सॉल्यूशन, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे तो हमने केवल एक पॉइंट देखा जो दर्द कम करने के लिए काम में आता है, लेकिन केवल एक पॉइंट से बीमारी तो ठीक नहीं होगी पूरी तरीके से। तो बीमारी ठीक होने के लिए हमें हमारा बैठने उठने का सही तरीका क्या होना चाहिए, या खाने पीने में क्या बदलाव होने चाहिए, एक्सरसाइज योगा क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों का भी जानकारी होना जरूरी है। तो उसके ऊपर अभी 9 बजे दूसरा वेबिनार है, जिसमें नेक पेन और लोअर बैक पेन, उससे संबंधित होलिस्टिक सॉल्यूशन किस तरीके से काम करता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो जिनको भी गर्दन दर्द, कमर दर्द है और वो अगर ये अटेंड करना चाहते हैं, तो अभी 9 बजे उसका सेशन 5 मिनट के बाद में शुरू होगा, इसके बाद में तो वो अटेंड कर सकता है, ठीक है? तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों को शुभकामनाएं आपकी अच्छी सेहत के लिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हेमंत जी, आप बाद में अगर सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, या लिंक मैं आपको ग्रुप में भेजता हूँ ममता जी अभी वापस से। तो हेमंत जी, आप ज्वाइन करना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट अपना मुझे मैसेज करिएगा, ताकि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेट में हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ठीक है? मैं बात करता हूँ कल, हाँ, तो आप मुझे बताइए कल तक, ठीक है? ताकि मुझे बाकी के लोगों का भी, उन क्योंकि लोगों का मेरी शेड्यूल में दूसरी वो हिसाब से दूसरी भी चेंज करना ऑनलाइन पड़ेगा ना। क्लासेस रहती है। ओके, सो थैंक यू वेरी हाँ। मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, सभी लोगों को शुभकामनाएं।